हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, किस काम में आता है। यहाँ पे एक और बात आती है, इसको थोड़ा सा देख लो। ये वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना जानो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। अब आगे आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अभी हमने बात करी और सेल मेम्ब्रेन भी बात करी, क्या दोनों में डिफरेंस है? अभी तो हम कुछ देर पहले बोल रहे थे कि यार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो भी सेल्स को जो आउटर सेल को कवर करता है, सेल के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके से एक बाउंड्री डिसाइड करता है उसके लिए। और सेल मेम्ब्रेन का भी यही सेम काम है। एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको कवर करता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जो भी अभी तक हमने पढ़ा, उन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को एक तरीके से उनके ऊपर एक लेयर होता है। और सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन सारे के सेल का इंटायर जो पार्ट है, दुनिया भर का जितना भी पार्ट होगा सेल का, उन सारे पार्ट्स को कवर करता है। तो मेन डिफरेंस क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो पूरे सेल को एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके से उसकी बाउंड्री डिसाइड करता है, उसकी बाउंड्री एक तरीके से। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनेल्स को जो है एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। उनके बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर होता है जो पन्नी टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक आउटर लेयर होता होगा, उसके अंदर एक लेयर होता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स आते हैं। तो आई होप ये दोनों जो कन्फ्यूजन थी ये क्लियर हो गई होगी आपको। अब यही स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है, तो इसमें भी कुछ खास कुछ है नहीं। वैसे अगर आपको समझना है तो समझ सकते हो, देख सकते हो। वैसे बाकी बहुत सिंपल सा सारा कुछ है, और वैसे इसकी अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन, अभी हमने जो बात करी थी किशमिश की, वो यहाँ पे क्लियर होगा आपको। तो इसमें कह रहा है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन, लो कंसनट्रेशन ऑन इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका मतलब ये हुआ, हमने पहले डिफ्यूजन पढ़ा भी था मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर में डिफ्यूजन के बारे में, कि जब भी एयर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहा था तो उसको हम एक टर्म दिए थे डिफ्यूजन। तो वही सेम डिफ्यूजन यहाँ पे भी काम कर रहा है। जब हम बात करें किशमिश की, तो किशमिश पहले बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, उसके अंदर पानी नहीं था। ठीक है, तो उसके अंदर जब पानी नहीं था तो हम क्या कर रहे थे कि उसको पानी में हमने सोक कर दिया था और पानी अंदर चला जा रहा था। तो हमने किसी बर्तन में उसका किशमिश को डाला होगा, तो पानी जार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था और उसकी कंपैरिजन में पानी किशमिश के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में था। जब हम उसको जब उसमें पानी भर जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पानी था वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ गया था, जिसकी वजह से वो फूल पाया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि पानी का जो है यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है उसके अंदर, किशमिश के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। सेम चीज़ें उसके केस में भी आप बोल सकते हो। जब भी अमीबा वगैरह जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, ये जब फूड इनटेक कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी एक तरीके से डिफ्यूजन ही हो रहा होगा। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैशियस एक्सचेंज बिटवीन सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो सेल्स के बीच में जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं वो भी डिफ्यूजन की वजह से हो पा रहा है, और सेल और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं वो भी डिफ्यूजन की वजह से ही हो पा रहा है। डिफ्यूजन क्यों हो पा रहा है? वो जो मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूजन को अलाउ करता है। अगर वो मेम्ब्रेन इतना ज़्यादा हार्ड होता, जैसे सेल वॉल जैसा होता, तो हमें मोस्टली चांसेस हैं कि वो इतने अच्छे से डिफ्यूजन नहीं हो पाता, डिफ्यूजन में मुश्किल होती। When the level of oxygen inside a cell decreases, oxygen from the external environment of the cell enters by the process of diffusion। तो हमें पता है कि दुनिया भर के जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
सारे ऑर्गेनिजम्स को किसी न किसी तरह के गैस की ज़रूरत चाहिए पड़ती है। जैसे पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की, इंसानों को ऑक्सीजन की, और बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनको मीथेन की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, अब इन्होंने ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया अपने अंदर के फंक्शंस तो करने में, तो ऑक्सीजन जो है पूरा यूटिलाइज़ हो गया। अभी ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो बाहर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो वो वहाँ पे एंटर करता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ कुछ ये फिगर में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा इजी लगे उसके लिए। अब इसमें एक टर्म आता है सॉल्यूट सॉल्वेंट, हमने पहले भी पढ़ा हुआ क्लास 5th में। तो देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है। सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट इज़ फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट इज़ ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मतलब यही होता है कि कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, वही सेम जैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है हायर, जहाँ पे हायर टेम्परेचर होता है वहाँ से लोअर टेम्परेचर जहाँ पे होता है वहाँ पे, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन इनके थ्रू होता है। वही सेम इसमें भी वही कंसेप्ट होता है, बस ये है कि इसमें मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था, टेम्परेचर का ट्रांसफ़र हो रहा था। तो सॉल्यूट का हमें पता है कि जो भी जिसका कंसंट्रेशन किसी भी एक सॉल्यूशन में कम होता है उसको सॉल्यूट बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे किशमिश की बात करी जाए तो किशमिश में वाटर का कंसंट्रेशन कम था, तो वाटर एक तरीके से सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट बाहर जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा था वहाँ से जहाँ पे कंसंट्रेशन कम था वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो वहाँ पे डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, फिर आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में कह रहा है, ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। SPM भी इसको बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में इसको SPM बोलते हैं। तो इट इज़ अ पैसेज, ठीक है, इट इज़ अ पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन। जहाँ पे पहले हम बात कर रहे थे जब डिफ्यूजन की, तो वहाँ पे किसी भी तरह के मटेरियल का ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। किसी भी तरह के मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो वहाँ पे हम डिफ्यूजन बोल रहे थे। अब वही सेम चीज़ क्या हो रहा है कि अब हम किसी मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ और सिर्फ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम वाटर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे अब हम डिफ्यूजन की जगह पे क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और किसके थ्रू होता है, वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से होता है। और यहाँ पे जब हम किशमिश का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे हम डिफ्यूजन को एक स्पेशल नेम दे देंगे। उस स्पेशल नेम, वो स्पेशल नेम क्या है, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आई होप ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अ मेम्ब्रेन विच परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि इट परमिट्स या इट अलाउज ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम दिस साइड टू द अदर साइड, या फिर दिस मीडियम टू द अदर मीडियम, या ट्रांसफ़र बिटवीन टू मीडियम्स, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। तो ये इतने टाइनी इसके अंदर पोर्स हो सकते हैं, अगर होते भी हों तो, कि ये कुछ चीज़ों को अलाउ करता है ट्रांसफ़र करने में, पास करने में, और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ़िल्टर पेपर। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने डिकेंटेशन किया, उसके बाद क्या होता है कि हमें फ़िल्ट्रेशन करना होता है। तो फ़िल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं और उसको फ़नल में उसको चिपकाते हैं और उसके थ्रू जो है वाटर को पास कराते हैं, जो जिस भी मटेरियल को हमें फ़िल्टर करना होता है उसको पास कराते हैं। तो वो क्या करता है, पानी को तो अलाउ करता है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाने के लिए, लेकिन पानी के अलावा अगर सैंड अगर उसमें मिक्स है तो सैंड को वहीं पे रोक देगा। वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, लेकिन इट मेक्स श्योर कि कुछ ही मटेरियल, कुछ स्पेसिफिक टाइप का ही मटेरियल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र हो, या उसका फ़िल्ट्रेशन हो, दूसरे टाइप के मटेरियल्स का ट्रांसफ़र वो बिल्कुल पूरी तरीके से रोक देता है। रीज़न बीइंग कि जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड पार्टिकल्स से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है,
तो ये फ़ायदा होता है, इससे ये होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इससे ये होता है कि जो भी चीज़ें हमें ट्रांसफ़र करनी थी सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ों का ही ट्रांसफ़र होता है। आप ऐसे समझ सकते हो ना कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे ईयरफोन्स आ रहे हैं जो आसपास के नॉइज़ेस को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर रहा है, वो भी ऐसी चीज़ों को पिक कर रहा है, आप साउंड्स को पिक कर रहा है, उनमें से कुछ साउंड्स को फ़िल्टर कर रहा है, कुछ साउंड को फ़िल्टर नहीं कर रहा है। जो आसपास का साउंड है उसको उसी को सिर्फ सुना रहा है सामने वाले को, और जो दूर से नॉइज़ आ रहा है उस नॉइज़ को कैंसिल करता जा रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस उसी को ट्रांसफ़र कर रहा है। यही सेम काम करता है जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फाइबर्स के थ्रू भी जो सिग्नल्स होते हैं, जो भी आप मैसेजेस सेंड करते हो, उनमें लॉसेस कम होते हैं और सारी की सारी अच्छी चीज़ें ही जा पाती हैं, सारी की सारी क्वालिटी वाली चीज़ें ही जा पाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो पाती हैं। तो ऑस्मोसिस भी आपको क्लियर हो गया होगा, डिफ्यूजन का ही एक तरीके से पार्ट है, सब पार्ट है, जिसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि जहाँ पे भी वाटर का ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा पार्ट होता है कि ऑस्मोसिस में जैसे किशमिश फूल जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, किशमिश वापस से श्रिंक कर जाएगा। तो उसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे। बाकी हम आज यहीं पे कंप्लीट हमारा हो जाता है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और रह गया है इस चैप्टर में, तो उसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।